बता रहा हूँ। त्रिभुज क्या होता है, जो अपना 6वां अध्याय है उसमें, इसमें अपन त्रिभुज जानते हैं। त्रिभुज जो होता है उसका परिभाषा अपन को पहले पता होना चाहिए, कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है ना। तो पहली परिभाषा इसकी ये है कि अगर त्रिभुज 3 रेखाखंडों को मिलकर बनी बंद आकृति जो होती है उसे अपन त्रिभुज कहते हैं। अब 3 रेखाखंड कैसे, जैसे अपन लोग देख सकते हैं, जैसे अपन लोग 3 रेखाखंड ये उठा लिए, दिख रहा है आपको? देखो ये 3 रेखाखंड दिख रहा है सबको? अगर अपन इसको मिलाकर बंद करते हैं, देखिए अपन लोग इसको मिलाकर मिला देते हैं, देखो बना त्रिभुज। जब 3 ये लाइनें अपन लोगों ने मिला दी तो ये त्रिभुज बन गया। इसका मतलब है कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज बन जाती है, ये त्रिभुज कहलाती है। अब बात है यहाँ पे आती है 3 भुजाएं अगर मैं आपको दे दूं तो आप बना दोगे क्या? बन जाएगी क्या? कोई बना सकता है क्या? अगर मैं 3 भुजाएं आपको दे दूं और आप उसका त्रिभुज बना दो, नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बनता त्रिभुज? 3 भुजाएं मैं आपको दे रहा हूँ, 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, तो वो त्रिभुज क्यों नहीं बन रहा? कोई वजह होगी उसकी, तो देखते हैं। और अपन इसमें लेते हैं, चलिए 3 डंडी अपन लोगों ने फिर ले ली, तो 3 डंडी अपन ने ले ली है ना। अब 3 डंडी अपन लोग ले रहे हैं और बना रहे हैं त्रिभुज। क्या कहती है कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन बात क्या हो रही है यहाँ पर कि 3 भुजाएं लेने के बाद ये मिल ही नहीं पा रही, देखो ये मैच ही नहीं हो पा रही। इसका मतलब कोई ना कोई वजह जरूर है त्रिभुज बनने की, मतलब 3 भुजाओं में कोई ना कोई वजह जरूर है कि त्रिभुज कब बनता है और कब नहीं बनता। ये अपन को डिस्कस करनी है। अब ये क्यों नहीं बन पा रहा है इसका रीजन, चलिए ये भी बताते हैं। तो पहली बात ये आती है त्रिभुज में जो बनता है सामान, तो वो ABC त्रिभुज बना हुआ है। तो इसमें कितने अंग आपको दिख रहे हैं? 6 अंग आपको दिख रहे होंगे। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 भुजाएं हो गई, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 3 कोण हो गए। इसका मतलब त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 क्या? 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं। जैसे भुजाएं बनी है, देखो AB BC CA, 3 भुजाएं बनी सी, कोण A, कोण B, कोण C, 3 कोण हो गए। कोण के लिए हमेशा क्या है? 2 किरणें एक जगह से जानी चाहिए, तब वहां पर कोण बनता है। एक बिंदु से 2 किरणें जाती है तो वहां पर कोण बनता है। तो चित्र में अपन को 3 कोण नजर आ रहा है और 3 भुजाएं नजर आ रही है, तो त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। अब बात क्या आती है त्रिभुज कब बनता है, कब नहीं बनता है? अभी अपन ने देखा तो लोग कहने लगे थे बना देंगे 3 भुजाएं आपको हम त्रिभुज बना देंगे, लेकिन नहीं बन पाया। सब बच्चों ने कोशिश कर ली, नहीं बन पाया। मतलब आपको मैंने जब 3 भुजाएं दी तो ये सिचुएशन दी आपको, देखो ये मैच ही नहीं कर पा रही, मिल ही नहीं पा रही है। इसका मतलब ये त्रिभुज बनने का कोई फंडा है, कोई शर्तें हैं, कोई तरीका है। वो क्या है, चलिए देखते हैं अपन लोग। जो त्रिभुज बन रहा था पहले उनको देख लेते हैं अपन ने 3 भुजाओं में त्रिभुज बनाया था, वो बन गया था। अब इनकी क्या शर्तें आप देख सकते हैं। देखो अगर मैं 2 भुजाएं लेता हूँ किसी भी, तो उनका जो योग है या जोड़ है तो तीसरी भुजा से बड़ा हो जाता है। दिख रहा ये 2 भुजाएं जोड़ी इससे बड़ी होगी। अब मैं दूसरी 2 भुजाएं लेता हूँ, ये लेनी मैंने तब भी बड़ी हो गई। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, फिर बड़ी हो गई। मतलब तीनों भुजाओं में ये काम चल रहा है कि 2 भुजाएं जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी निकल रही है। निकल रही है क्या नहीं निकल रही? बताओ निकल रही है ना, निकल रही है ना। अब इनसे त्रिभुज बन गया। अब 2 वाली घंटियों में देखते हैं मुझे त्रिभुज नहीं बन रहा, तो उनमें ये था, देखो ये अपन जब मिला रहे हैं तो त्रिभुज नहीं बन पा रहा। तो रीजन क्या है देखते हैं। चलिए मैंने इन 2 भुजाओं को जोड़ा, इससे बड़ा निकला, बातें यही चल रही। इन 2 भुजाओं को जोड़ा मैंने, इससे बड़ी निकल रही है, बातें यही चल रही। लेकिन जब मैंने इन दोनों भुजाओं को जोड़ा तो बात बिगड़ गई, नहीं बिगड़ गई, फिर जो डंडी बड़ी हो गई। मतलब ये 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा रह गया, क्योंकि शर्त क्या है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर बात ये कह लो भाई, तो ये भुजा बड़ी निकल गई। तो शर्त का मतलब ये हुआ सवाल में कि त्रिभुज कब बनता है, ये बात आप समझ गए कि त्रिभुज बनने की जो शर्त है वो क्या है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना जरूरी है। किन्हीं भी 2 भुजाओं का, अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा रह जाएगा तो उन डंडियों से त्रिभुज बनना संभव नहीं है। समझ में आ गया सबको? त्रिभुज समझ गए? त्रिभुज कब बनता है और कब नहीं बनता है। इस तरह से अपन लोग प्रैक्टिकली डंडियां लेकर इस बात को आसानी से अपन लोग समझ सकते हैं और त्रिभुज की जो बातें हैं, परिभाषा है, वो भी आसानी से अपन लोग समझ सकते हैं। तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाएं आपको ले लो, डंडियां घर पे ले लो,
कोई बेस की डंडी ले लो, बांस की डंडी ले लो और 3 डंडियों से मिलकर बना त्रिभुज। अब इसमें शर्त क्या है? वही शर्त है कि 2 भुजाएं जब आप जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से बड़ी निकलेगी। लेकिन इसमें जो है त्रिभुज नहीं बन रहा था, तो उसमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ना होकर के एक शर्त में छोटा हो गया था। इस कारण से इन डंडियों से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आज आपको समझाया कि त्रिभुज कब बनता है और कब नहीं बनता है। ये अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है।